तो धरने पर बैठ जाते हैं जी। हमारी जनता का कोई नेता दिल्ली में करने वाला नहीं था। अच्छा, योगी मोदी से मिलने का इंतजार है कि नहीं? जी, मिलने का इंतजार है, बिल्कुल मिलेंगे। और कभी प्रयास नहीं किया? क्योंकि आपके तो जो नेता हैं, जो आपके गुरु हैं, वो तो कई बार मिल भी चुके हैं, तो कभी आपने उनसे कहा नहीं कि हमें भी नेता से मिलाइए योगी मोदी? जी, मिलने का प्रयास किया है, लेकिन एक दो बार मुलाकात हुई है। इतना पर्सनल नहीं हुआ, मुलाकात हुई है। मतलब दूर से, जैसे कि सभी लोग देखते हैं फोटो में, मोबाइल में, और काफी जब कार्यक्रम होते हैं तो जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आते हैं मंच पे, तो मंच पे ऐसे दूर से देखा है? नहीं, दूर से नहीं, करीब जाकर मानिए वहाँ मुख्यमंत्री आवास जाकर मुलाकात हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता जनपद सीतापुर के अभी मैं चंदौली घाट पे मौजूद हैं और यहाँ पे काफ़ी जो है बाढ़ क्षेत्र का इस वक्त जो है पानी भरा हुआ है और कुछ ही दिन बाद जो है नवरात्रि का जो है पर्व शुरू होगा, जहाँ पे ये चंदौली घाट पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं वहाँ पे देखती हूँ और चलती हूँ। तो ये यहाँ पर हमारी मुलाकात जो है आशीष चौधरी, जो कि भाजपा के युवा नेता हैं, और नेताओं की तो इस वक्त जो है सरकार ही है, जहाँ पे युवा नेता नेता होते हैं वो कूद पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने जब इनसे ऐसे बात की मतलब बंद कैमरे पे, तो इन्होंने जिस तरीके से हमसे बात की तो ऐसा लगा कि मुझे जो है कैमरे के माध्यम से बात करनी चाहिए और युवा नेता के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। तो इनसे हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई है। आशीष चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जैसा कि हमने आपसे बात की तो यहाँ पे क्या किस चीज का निरीक्षण कर रहे हैं? मैंने देखा कि गले में पीला गमछा है, फगवा कलर, और फगवा कलर में आप रंगे हुए हैं। आशीष चौधरी, जिस तरीके से आप फगवा रंग में रंगे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे और यहाँ पे क्या कर रहे थे आप? हम लोग आज हमको जानकारी मिली कि यहाँ चंदौली घाट में पानी छोड़ा गया था, इसी माध्यम से हमको जानकारी मिली। हफ्ते बाद हम टहलने आए थे, यहाँ चंदौली घाट पुल पड़ता है हमारे यहाँ। तो हमने नवरात्र का भी दिन आने वाला है, 3 तारीख को नवरात्र भी चालू है और फिर मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम भी है यहाँ। तो मैं जो यहाँ मैंने कई महीने से लगा देखो रेलिंग टूटी पड़ी हुई है। इसको रेलिंग को देखने आप आए थे कि यहाँ पे जो रेलिंग टूटी है, किसके द्वारा जानकारी, मतलब कैसे जानकारी आपको मिली? एक हमको पहले वीडियो पड़ा था सोशल मीडिया पे, उसे फेसबुक माध्यम से देखा था, इसलिए हम देखने आए थे। यहाँ बहुत दिन से काफी भी मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम भी होगा, ऐसे खतरा भी बन सकता है हमारी जनता का और काफी लोगों को समस्या भी हो सकती है। रेलिंग टूटी काफी दिन से। तो यहाँ पे युवा नेता के बारे में तो आप लोग जान ही गए होंगे कि इस छोटी सी उम्र में इनकी हाइट देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि इन्हें जितनी इनकी हाइट है शायद इतनी नॉलेज ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ये आशीष चौधरी जो है, यहाँ पे पुल आप देख रहे हैं कि चालारी घाट पुल है और यहाँ पे साइड में कुछ दूरी तक जो है रेलिंग टूटी हुई है। और जैसा कि इन्होंने बताया है कि नवरात्रि का त्योहार आने वाला है और भक्तगण काफी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम होता है, दशहरा पर्व होता है, बहुत सारे भक्तगण यहाँ पे मौजूद होते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर किसी की नजर नहीं पड़ी है, लेकिन एक भाजपा के युवा नेता जो है यहाँ पे हैं। क्या लगा देख करके? कुछ किसी अधिकारी से आपने संपर्क किया? कब तक ये जो है, मतलब? मैं भी पहुँच कर निर्देश बात करूंगा, उसको जल्द ही रेलिंग लगवाने का काम करेंगे। इसे हमारे जो भक्तगण दूर दूर से विसर्जन करने आते हैं, उनको भी धोखा हो सकता, खतरा भी हो सकता है। काफी रेलिंग टूटी हुई है, इसको मैं अधिकारियों से बात करूंगा, माननीय मंत्री से भी बात करूंगा इस बारे में। कितनी आशीष चौधरी, कितनी हाइट होगी, मतलब कितनी हाइट है और कितनी उम्र है आपकी? करीब 5.5 फीट हाइट है, उम्र है 20 वर्ष। 20 वर्ष जी। 20 साल के हो गए आप? जी। देख के तो नहीं कोई कहेगा कि 20 साल के तो आप है नहीं, अभी तो छोटे बच्चे हैं आप। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल 20 साल के हो गए जी। तो कैसे आप राजनीति में इतना फगवा रंग में आप रंगे हुए हैं, पूरी तरीके से गमछा है और ये जो पीला फगवा कलर जो कि भाजपा का जो है एक प्रतीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये गमछा भगवा कलर का डालते हैं तो लोग कह देते हैं ये तो बीजेपी वाले जा रहे हैं। तो क्या मतलब कैसे राजनीति में आप आए? राजनीति में मैं एक छोटा सा था, मैंने कक्षा 8 में पढ़ाई कर रहा था। तो हमने कई नेताओं को देखा कि कुर्ता पहन के जा रहे हैं और गाड़ी से टहल रहे हैं। तो हमको भी एक शौक थी नेता बनने की। अच्छा। तो हमने नेता बनने की शौक थी, इसलिए हमने हमारे गुरु आदरणीय शिव कुमार गुप्ता जी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जो जनपद सीतापुर के, उनके द्वारा मैंने संपर्क किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में हमको सदस्यता दिलाई। फिर उनके माध्यम से पद मिला। उन्हीं माध्यम से हमने राजनीति पद पे अभी तक काम किया आपने? हमने बूथ अध्यक्ष रह चुका, सेक्टर प्रभारी हैं, मौजूदा सेक्टर प्रभारी हैं। अच्छा, इस समय क्या पद है आपके पास? इस समय मैंने जो राम स्वरूप राजभर जी हैं, माननीय MLC साहब, उनके द्वारा हमको जनपद सीतापुर उनके टीम द्वारा हमको जिला संयोजक बनाया गया सोशल मीडिया। माननीय MLC साहब को भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करूंगा। आपको पद जो है मिला है जिला संयोजक का सोशल मीडिया का? जी जी।
तो आज नियुक्ति वगैरह होगी? जी नियुक्ति हो गया, नियुक्ति पत्र मिल गया है माननीय एमएलसी साहब को, बड़े भाई शिवम चौहान जी को भी बहुत बहुत आभार दूंगा जो हमको। तो इतना बड़ा पद आपके पास है सोशल मीडिया पे, क्या कुछ जानकारी रखना चाहते हैं, किस तरीके से सोशल मीडिया को संभालेंगे आप? संभालेंगे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी जो संस्कारों की पार्टी है, इनके खिलाफ जो अभद्र लोग टिप्पणी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे एमएलसी साहब के टिप्पणी करता है, उसको मैं विरोध करूँगा और उसकी बातों को मैंने आगे बढ़ाऊँगा और उसका इसी बातों को हमने। अच्छा, राजनीति में जब आपने कदम रखा था तो दूसरों को देखा कि बहुत बड़े बड़े नेता हैं, आपने पढ़ाई छोड़ दी और राजनीति में आ गए। क्या नेता बनने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है? नहीं, पढ़ाई विशेष जरूरी नहीं है, जरूरी भी है, जरूरी भी नहीं है, लेकिन नेता पढ़े कम होते हैं। हाँ। नेता पढ़े कम होते हैं तो आप लोग जान ही रहे हैं। कैसे आपका संघर्ष रहा, क्योंकि बचपन से लगा करके कछाट में पढ़ रहे थे, तो बचपन से लगा करके अभी तक जो 20 वर्ष की उम्र में जो आपकी राजनीति रही है तो कैसी रही और कैसे संघर्ष आपने किया? हमने संघर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ली, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकुमार सदस्यता दिलाई। तो उसके बाद मैंने माननीय विधायिका जी साथ वोट मांगा, फिर 22 में फिर वोट मांगा, फिर 24 में भी सांसद जी को भी वोट 25 में वोट मांगा। फिर ये संघर्ष करते गए। बहुत मैं गरीबी परिवार से हूँ, मुझे नहीं लगा कि नेता नहीं बन पाऊँ, कार्यकर्ता नहीं बन पाऊँ, ऐसी कोई समस्या, ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब इतनी हाइट छोटी है, जब कहीं जाते होंगे कि तो ये छोटा नेता आ गया है, तो ऐसा कुछ लोग कहते नहीं आपको? नहीं कहते हैं, कहने की नहीं की बात है, सिर्फ अपना काम पे ध्यान देना चाहिए। काम देना चाहिए। किसी बड़े नेता से मिले आप? जी बिल्कुल। मोदी योगी जी से मिले आप? नहीं, उनसे नहीं मिला है, लेकिन जी मिल नहीं पाए, अभी तक नहीं मिल पाए हैं। कितना समय हो गया राजनीति में? करीब 2017 से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। तो 17, 18, 19, 20 और 21, 22, 23, 24 काफी वर्ष हो गया। जी काफी वर्ष हो गया। तो ये जो है ये आशीष चौधरी जो हैं, ये कई साल हो गए हैं इनको भाजपा में काम करते करते, लेकिन अभी सरकार तक नहीं पहुंच पाए हैं। उनकी सिर्फ और सिर्फ जो है समाज सेवा कर रहे हैं और एक जो है इनके अंदर जो जुनून है काम करने का, एक गरीबी से निकल करके, जो परिवार से निकल करके, परिवार के लोग नहीं कहते कि पढ़ाई कर लो और नेता बन के क्या करोगे। नहीं, पढ़ाई नेता को तो लोग गाली देते हैं। अरे ऐसी बात कोई नहीं है। कौन सा नेता बनना, कैसा वाला, गाली खाने वाला या लोगों की सेवा करने वाला? लोगों की सेवा करने वाले। लोगों की सेवा करने वाला। तो क्या करना चाहेंगे आगे भविष्य में? क्या हमने भविष्य में जनता की सेवा करूंगा, जो समाज सेवा हो सकेगी, जो हमसे जो सेवा होगी वो सेवा करेंगे। अभी तक आप छोटे से उम्र में जो नेता बने हैं, युवा नेता, तो अभी कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ कैसी समस्याएं आपको लोगों के द्वारा मिली? आपको समस्या बहुत सारी मिली, जो सरकारी योजनाएं जो हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदरणीय जी जो योजनाएं चलाई है, उनमें कई गाँव जाकर उन योजनाओं को पहुँचाने का काम किया हूँ हर व्यक्ति को, और कोई अगर दिक्कत है तो तत्काल अधिकारी को निर्देश भी देता हूँ। ऐसी बात नहीं कोई। आपकी बात होती है क्या, बड़े कोई नेता मंत्री से बात होती है? जी होती है, बिल्कुल डायरेक्ट बात हो जाती है। अरे बाप रे, इतनी मतलब हम लोग तो मीडिया से हैं, फिर भी हम नेता से संपर्क नहीं कर पाते हैं। जब इंटरव्यू लेना होता है तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं किसी से कि हमें नेताजी का इंटरव्यू लेना, लेकिन ये देखिए कि युवाओं का जो है, युवा नेता है और इनकी डायरेक्ट संपर्क है। डायरेक्ट अगर कोई समस्या आए क्षेत्र में तो डायरेक्ट नेता मतलब बात हो जाती है मंत्रियों से। जी हाँ, किस डायरेक्ट संपर्क करते हैं, कोई मंत्री हो या जिलाधिकारी हो, किसी को न्याय दिलाने का काम किया है। जी हमने करीब 500 लोगों को, हजारों लोगों को काम किया है। उनके पक्ष में हमने मदद किया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद किया है हमने। उसका काम कोई अधिकारी नहीं सुनता है, हम लोग उसके खिलाफ धरने भी बैठ जाते हैं। जी तो धरने पर भी बैठ जाते हैं। जी, हमारी जनता का किसी का जनता का कोई अपमान किया तो बिल्कुल अपमान सहेंगे नहीं, भले हमारे मुकदमा लिख जाए, मुकदमा से डरता नहीं हूँ। अच्छा, मतलब कब तक आपका संघर्ष जारी रहेगा? संघर्ष जारी रहता तब तक हमारा सांस जारी रहेगी, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कब तक क्या बनना चाहते हैं आगे? अब बनना है, जनता हमारी तय करेगी हम क्या बनना चाहेंगे। हम तो आगे अपने मुँह से कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आपकी भी तो ख्वाहिश होगी कि हम क्या बनना चाहते हैं, कोई सपना आपने भी रखा होगा, क्योंकि सपना आपका जो नेता बनने का था, तो आपने बताया है कि हम लोगों की सेवा करेंगे। लोगों की सेवा ही करते रहेंगे कि या फिर किसी कुर्सी पे बैठने का इरादा? नहीं, बैठेंगे ऐसी बात नहीं। जो हमारे जिला पंचायत माननीय हमारे गुरु, जो मेरे अभिभावक हैं माननीय श्री ममता जी, जो चाहेंगे वो हम करेंगे। कौन सा मतलब, अच्छा, जो नेता आपके हैं शिवकुमार गुप्ता, जो कि जनपद सीतापुर के अगर कहें तो काफी चर्चित नाम है, ये काफी लोग जानते भी हैं शिवकुमार गुप्ता जी को, तो उनका पूरा सपोर्ट रहता है? जी पूरा सपोर्ट रहता है और हमारी हर संभव मदद करते हैं, और कोई भी समस्या है डायरेक्ट फोन उठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोई समस्या नहीं आने देते हैं। वो हमारा इतना सपोर्ट करते हैं। मैंने बहुत छोटा था, 2017 में सदस्यता लिया, तो उन्होंने हम कहा अध्यक्ष जी हम छोटे परिवार से राजनीति कैसे कर पाएँ। कहीं उन्होंने बोला बेटा घबराने की बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने हमारी इतनी मदद की, इतनी हेल्प की कि इतना हमारा कोई नेता जिले में करने वाला नहीं था।
अच्छा, योगी मोदी से मिलने का इंतजार है कि नहीं है? जी, मिलने का इंतजार है, बिल्कुल मिलेंगे। और कभी कभी प्रयास नहीं किया? क्योंकि आपके तो जो नेता हैं, जो आपके गुरु हैं, वो तो कई बार मिल भी चुके हैं, तो कभी आपने उनसे कहा नहीं कि हमें भी नेता से मिलाइए योगी मोदी? जी, मिलने का प्रयास किया है, लेकिन एक दो बार मुलाकात हुई है। हाँ। इतना पर्सनल नहीं हुआ, लेकिन मुलाकात हुई है। मतलब दूर से, जैसे कि सभी लोग देखते हैं जी, फोटो में, मोबाइल में, और काफी जब कार्यक्रम होते हैं तो जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आते हैं मंच पे, तो मंच पे ऐसे दूर से देखा है। लेकिन दूर से नहीं, करीब जाकर माने वहाँ मुख्यमंत्री आवास जाकर मुलाकात हुई है, कुछ दूरी, लेकिन पर्सनल मुलाकात नहीं हो पाई अभी तक। ये बहुत सारी बातें आपसे हुई हैं, और आप एक युवा नेता हैं, और जब युवा पीढ़ी जागती है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कार्य करने का प्रयास करती है। लेकिन जो आशीष चौधरी हैं, इनकी एक लाइफ एक अलग तरीके से, बचपन में ही इन्होंने एक ख्वाहिश की कि हमें जो है नेता बनना है, नेता बनने की ख्वाहिश है। और यहाँ पे ये जो चंदौली घाट का पुल है, यहाँ पे रेलिंग लगाने को लेकर के ये यहाँ पे देखा इन्होंने, और अधिकार क्या कहना चाहेंगे अपने गुरु से? तो माननीय श्री गुप्ता जी हमसे बात करेंगे कि यहाँ अभी नवरात्र 3 अक्टूबर से आने वाला है, यहाँ रेलिंग लगवाने नहीं, वरना हमारे जो भक्तगण आते हैं दूर दूर से, काफी समस्या हो सकती है और हादसा भी हो सकता है, इससे बहुत खतरा हो काफी इस समय पानी भरा हुआ है, और इधर जितने भी गांव हैं और जितनी भी फसलें हैं लोगों की बर्बाद हो गई हैं, और जो धान की फसल है इस वक्त बिल्कुल जो है काटने की फसल तैयार है, और वहां पे पानी भर गया है। तो कहीं ना कहीं जो है इस समय यहाँ के जो लोग हैं काफी परेशान भी हैं। लेकिन हम दिखाते हैं आपको जमीनी हकीकत। लेकिन इसी बीच में हमारी आशीष चौधरी से मुलाकात हो जाती है, और हमारी काफी जो है बातें हो गई आपसे। जी जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को और अपने शिव कुमार गुप्ता जी के लिए? हम गुप्ता जी को मैं जो हमने राजनीति में जोड़ा, मैं उनको भैया आभार करूंगा, जो हमको इतनी मंजिल तक पहुंचाया। हमको नहीं लगता कि हम नेता बन पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बन, लेकिन उन्होंने कहा बेटा परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हर संभव मदद करेंगे। तो उनका हमारा पूरा सपोर्ट, उनका सपोर्ट रहा हमारे ऊपर। तो हमने कभी डर नहीं लगा आपको कि हम बीजेपी के इतने कार्यकर्ता बन जाएंगे, कहीं आपको निराशा तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल निराशा कोई नहीं हुई। जब तक हमारे गुरु हैं तब तक वो निराशा बिल्कुल नहीं होगी। आने समय जब तक हमारे गुरु हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आशीष कोई चुनाव लड़ना चाहेंगे बड़े होकर? जी देखो, हाँ, मतलब कोई बड़े जब नेता बन जाएंगे तो चुनाव लड़ना चाहेंगे? जी बिल्कुल। नेता कौन सा चुनाव पहले लड़ेंगे? पहले जिला पंचायत लड़ने की तैयारी है। जिला पंचायत। तो चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? करना अगर नेता, एक नेता से ये बताए थे, क्योंकि आप तो युवा नेता हैं और काफी दिन से नेतागिरी कर भी रहे हैं, तो मेरा सवाल एक है और कड़वा सवाल है, क्योंकि आप काफी मुझे इंटेलिजेंट नजर आए और काफी इंटरेस्टिंग हमारी बातें हो गई। तो ये जो नेता में क्या क्या खूबी होनी चाहिए? नेता में खूबी होनी चाहिए, जो क्षेत्र में समस्या हो तत्काल वहाँ पहुँचे, जो उनके द्वारा जनता की सेवा हो सके, हेल्प हो सके, उतनी हेल्प करनी चाहिए। और करीब महीने में बहुत लोग विधायक सांसद बन जाते हैं, कई 5-5 साल देखने क्षेत्र में नहीं आते हैं, जनता नाराज हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी जनप्रतिनिधि हो उसको क्षेत्र में जाना चाहिए, जनता का हाल लेना चाहिए। बहुत तो हमने देखता है कि विधायक बन गए, मंत्री बन गए, सांसद बन गए, उस क्षेत्र में देखने नहीं गए। 5 साल बाद चुनाव आया, देखने गए, पता लगा चुनाव हार गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेता का काम है जनता की सेवा करना। तो जनता ने चुना है, जिससे जनता के दम पर तुमको पावर मिला है, वही से दम पर खड़े हुए हो, तो उसको जनता का भी सम्मान करना चाहिए।